Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Myself सर्विस कौशल एंड नाउ वाचिंग प्रोग्रामर्स को। आज हम लोग जिस सेक्शन को देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि हम PHP के थ्रू किसी भी API को कैसे हिट करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। अभी तक मैंने कोई भी वीडियो ऐसा नहीं बनाया है PHP में कि हम किसी भी API को कैसे हिट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट वगैरह में क्या है कि हमारे पास फेच या एक्सियोस हमारे पास API को हिट करने के लिए फंक्शन दिए गए, बट PHP में कैसे API को हिट करते हैं ये हमें देखना है। तो सबसे पहले तो API क्या होगा। API का मतलब ये हुआ कि किसी सर्वर पे जो डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा को हम बिना कोड को एक्सेस किए हुए उसके डेटा को हम अपनी वेबसाइट पे कैसे यूज़ करें। ये सिंपल फॉर्म में अगर बोलें तो ये API होता है। तो मुझे एक API का यूज़ करना है जिसका नाम है पोस्टल कोड। अब ये क्या होता है पोस्टल कोड मतलब? पोस्टल कोड मतलब ये हुआ कि अगर कोई पिन कोड हमारा डाले, जैसे कि ई-कॉमर्स साइट में फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह पे हम लोग क्या डालते हैं, पिन कोड डालते हैं, पिन नंबर डालते हैं, जो भी पिन कोड होता है 6 डिजिट का, उससे हमारा स्टेट सिटी जो भी जानकारी होती है वो पूरी डिटेल निकल के आ जाती है। तो ऑनलाइन हम इसको कैसे निकालें? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, API को हिट करने के लिए मुझे पहले पोस्टल कोड .in पर जाना पड़ेगा। ये हमें बताएगा कि कैसे API को हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पिन कोड .in पे जाना है और यहाँ पे हमें API डॉक्स पे जाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी API हैं। मुझे क्या चाहिए था, पिन कोड से रिलेटेड। क्या बोल रहा है, सर्च फॉर पोस्टल पिन कोड, एक ये API है। इस API को हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो पिन कोड एक है 110001, इस पिन कोड की इतनी जानकारी हमें मिल रही है जो कि दिल्ली की जानकारी है। अगर मैं इसी एड्रेस को अगर मैं चेंज कर दूं 211001 अगर मैं डालता हूं तो आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड डेटा मुझे मिल रहा है, जो कि डेटा कहाँ का है, इलाहाबाद का है, यानी प्रयागराज का है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इस API को ही हिट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस API को कॉपी कर लेता हूँ और मैं जाऊँगा अपने बॉडी को सर्वर में यहाँ पे और एक प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वीडियो, वो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने एक फोल्डर बनाया और इसका नाम रखा पिन कोड API, ठीक है, पिन कोड API। और मैं यहाँ जाने के बाद क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ, इसको पहले ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। और VS कोड में ओपन करने के बाद अब यहाँ से देखना है ये जो हिट कर रहे थे इसको हमें कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। तो मुझे बस इतना ही करना था, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया कोड को, इस की को हिट कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ आना है और यहाँ आने के बाद मुझे एक फ़ाइल बनानी है। फाइल का नाम रख दिया मैंने index.php, ठीक है। अब index.php नाम की एक फ़ाइल बनती है यहाँ पे, और मैंने बोला कि इस पर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे PHP कोड को हम लोग जाएंगे, हिट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्म बनाते हैं जहाँ से हम पिन कोड इनपुट करेंगे। तो मैंने बोला एक HTML का बॉयलर प्लेट तैयार करते हैं यहाँ से, और सिंपल सा इस जगह से मैंने डेटा को हिट कर दिया, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं पिन कोड API। अब इसका यूज़ जो है ई-कॉमर्स अगर कोई भी साइट बनाएंगे तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह पे क्या होता है, अगर कोई भी डिलीवरी करानी होती है कि डिलीवर हो सकता है कि नहीं, तो सबसे पहले आपसे क्या मांगता है, पिन कोड डालता है, और फिर उसके पिन नंबर से या पिन कोड से वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये चीज़, ये डेटा या ये प्रोडक्ट हम डिलीवरी कर पाएंगे या नहीं, डिलीवरी स्टेटस के अकॉर्डिंग। तो आज हम लोग डिलीवरी स्टेटस भी निकाल के देखेंगे, स्टेट में रहता है, सिटी क्या है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ से निकाल के देखेंगे। इंपॉर्टेंट है वीडियो, स्किप मत करिएगा, पूरा ध्यान लास्ट तक देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैंने फॉर्म एक बनाया और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक सेंटर टैग लगाया, क्लोज किया, हेडिंग टैग बनाया और यहाँ लिखा पिन कोड API, ठीक है। ये मैंने किया, H1 क्लोज कर दिया, बंद कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, फॉर्म बना लेते हैं। तो मैंने बोला पिन कोड
यूआई पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक यानी कि आपको बस एक दिखाना था कि हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, या टेक्स्ट की बजाय हमको पिन कोड चाहिए तो मैं यहाँ पे नंबर ही टाइप बना देता हूँ। इनपुट टाइप पिन कोड, इसका नेम रख देता हूँ और नाम रख दिया पिन कोड। ठीक है, ये रख दिया, आईडी भी रख दिया पिन कोड। ये हो गया मीडिया। अब मुझे क्या क्या लाना है इससे, मुझे सिंपल सा फॉर्मेट लाना है कि मुझे यहाँ पे जब मैं पिन कोड टाइप करूँ तो पिन कोड से मुझे उसकी सिटी मिल जाए, पिन कोड से मैं सिटी निकाल लूँगा, उसका स्टेट भी निकाल लेता हूँ, तो मुझे स्टेट भी चाहिए था, और मैं चाहता हूँ कि ये जो है इंफॉर्मेशन अपने आप फिल हो जाए। तो मैंने बोला कि पिन कोड मैं यहाँ डालूँ और ये अपने आप क्या हो जाए, ये स्टेट और सिटी इसकी फिल हो जाए। तो मैंने भर दिया। नेम में रखा मैंने सिटी, सिटी यहाँ पे, और यहाँ पे रखा स्टेट, सब कुछ वही रखा, यहाँ पर भी वही करता हूँ, सिटी एंड देन स्टेट। लास्ट में एक बटन बना देता हूँ, इनपुट टाइप, यहाँ बता देते हैं और यहाँ रख देते हैं सबमिट, वैल्यू, और यहाँ लिखते हैं गेट डिटेल्स या फाइंड डिटेल। और ये किसका बटन होगा, एक बटन होगा जिस पे हम ये करेंगे। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको विजिट करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, करने के लिए मैं सीधा जाता हूँ लोकल होस्ट पे, मैं यहाँ बोला लोकल होस्ट, और ओके यहाँ पे नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, लोकल होस्ट पे जाते हैं इस तरीके से, और आप देख सकते हैं हम लोकल साइट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना फोल्डर पिन कोड कोड API। अब आप देख सकते हैं जो हमारा पेज था कुछ इस तरीके से हमें डिज़ाइन होके मिल रहा है। तो थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर पे बहुत काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला पहले ही कि हम यहाँ पे डिज़ाइन पे फोकस नहीं करके मेन लॉजिक को आपको दिखाते हैं कि कैसे पॉसिबल होगा। तो चलिए, तो पिन कोड हम यहाँ पर देंगे और ये स्टेट और सिटी हमारी फिल हो जाए। इस केस में पिन कोड API सबसे पहले क्या करेंगे, हम पिन कोड को एक्सेस करेंगे और सिटी और स्टेट यहाँ पर पास करेंगे। तो देखो, अब हमें जो मैंने वैल्यू दिया है वो किस में आ रहा है, पिन कोड में आ रहा है। मुझे क्या करना है, यहाँ पर हिट करना है, तो मैं सीधा लगाऊंगा यहाँ पे इफ़, अगर इज सेट है, इज सेट क्या, $_ गेट, बिकॉज मैंने यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं लगाया है, तो जो फॉर्म का मेथड होगा वो क्या होगा, गेट ही होगा। अगर हम जब कुछ भी नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, गेट होता है, अदरवाइज यहाँ पोस्ट होगा। चलिए मैं पोस्ट लगा देता हूँ, और एक्शन मैंने नहीं दिया है तो सेम पेज होगा, तो मैंने यहाँ पर हैश, मुझे इसी पेज पे लौट के आना है, तो मैंने लिख दिया। तो अगर मैंने यहाँ पोस्ट लिखा है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा पोस्ट। ठीक है भाई, चलिए, मैंने बोला कि अगर पिन कोड फिल है तो यहाँ आना है, और सबसे पहले काम क्या करना है, पिन कोड मुझे निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में एक काम करता हूँ, यहीं पे निकाल देता हूँ, $पिन कोड, ये डेटा आ गया। ओके, यहाँ से निकाल लेता हूँ सेट के थ्रू यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ $पिन कोड। अगर पिन कोड सेट है तो अंदर आ जाओ, और अंदर आने के बाद जो भी काम करना है करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो यही है कि ये पिन कोड जब आया तो इस पिन कोड के बेसिस पे हमें क्या करना है, हिट करना है API। और API को हिट करने के लिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, लिखते हैं डेटा इज इक्वल टू, हमारे पास एक फंक्शन होता है फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट्स। ये जो फंक्शन है ये काफ़ी काम का है, इसके थ्रू हम PHP में API को हिट करते हैं। बहुत केयरफुली यहाँ देखिएगा। और जो मैंने पाथ पेस्ट कॉपी किया था, सॉरी यहाँ पे नहीं था, एक काम करते मैंने यहाँ से हटा दिया, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से आता हूँ पिन कोड, और पिन कोड मैं यहाँ पे जब जाऊँगा तो यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ से हम लोग डालेंगे रिकॉर्ड्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे
API डॉक्स पे, जैसे कि मैंने पहले बताया था सबसे पहले स्टार्टिंग में, और यहाँ जा करके एक बार हिट करते हैं और यहाँ पे ये जो पिन कोड है इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो ये पूरा पाथ हमें मिल रहा है। इसको मैंने कॉपी किया था और अपने प्रोजेक्ट में आकर के पेस्ट कर दिया था कुछ यहाँ पे, तो HTTP के साथ ये आ गया। अब मुझे करना क्या है, ये जो आया है डेटा इसमें पिन कोड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मुझे पिन कोड ये नहीं चाहिए, जो पिन कोड आया है उस पिन कोड को चाहिए। तो मुझे कॉन्कैट करना पड़ेगा और डॉट यहाँ लगाते हैं। हमको पता है कि PHP में किसी भी चीज़ को कॉन्कैट करने के लिए क्या कोड होता है, डॉट लगाते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा पिन कोड और मैंने इसको हिट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि क्वेरी क्या बन रही है। जो रिजल्ट बना वो ये है कि फाइल गेट कंटेंट्स में से हम इस लिंक को हिट करेंगे और जो पिन कोड मेरा आया था उस पिन कोड का रिजल्ट हम कहाँ निकालेंगे, डेटा में। बट प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा आ रहा है वो तो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि अगर ये मैं डेटा को प्रिंट कराऊँ तो क्या होगा, और डेटा पूरा कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा एक एरे के रूप में आ सकता है, तो मैंने क्या किया, इस डेटा को प्रिंट करा दिया, print_r $डेटा को, और देखते हैं इतने से क्या होता है। तो पहले यहाँ तक का काम हम लोग करके देखते हैं और देखते हैं हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे अनडिफाइंड सिंबल, पिन कोड, ये करते हैं, चेक करते हैं इससे क्या होगा। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मैंने बाहर निकाला था, इस वजह से वो थोड़ा सा एरर जनरेट कर रहा था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसी के अंदर रखा। अगर सेट होगा तब ये डेटा निकाल के हमें देगा। अब एक काम करते हैं, पिन कोड डालते हैं। मैंने डाला ये 211001। अब अगर इसको फाइंड करते हैं तो देखिए हिट हो रहा है, और हिट करने पे देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखिए आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने मिले, 8। स्टेटस क्या है, सक्सेस, एंड ये पूरी जानकारी दे रहा है। तो ये पूरी जानकारी काफ़ी सारी है और ये समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि 8 इन्फॉर्मेशन हैं। तो एक काम करते हैं, इस डेटा को हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये एरे के रूप में आ रहा है और अगर थोड़ा सा फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में दिखाना है तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, इसको प्री टैग लगा देता हूँ। प्री टैग पड़ा है, पूरा डेटा फॉर्मेटेड फॉर्म में आ रहा है। 8 डेटा है यहाँ पे। ठीक है, फिर से एक बार डालते हैं रिकॉर्ड्स को, 1111001, इसको हिट करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप देख सकते हैं, फाउंड 21, और ये पूरे रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसको आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा, देख सकते हैं पूरे रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे। तो ये देखिए बहुत सारे रिकॉर्ड है, इस तरीके से आ रहा है। बट हमें करना ये है कि ये जो डेटा आ रहा है ये एरे के रूप में आ रहा है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन में। क्यों? क्योंकि जेसन से हमें डेटा फॉर्मेट हमें डायरेक्टली ईजिली एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को डायरेक्टली एक्सेस करना पड़ेगा जेसन फॉर्मेट में। और जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है। यहाँ तक का काम हो गया, बट हमें इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, काम करता हूँ, प्री टैग हटा देता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो मुझे इसमें से चाहिए क्या। यहाँ पे डिटेल आ रही है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, ब्लॉक चाहिए, रीजन चाहिए, डिवीज़न चाहिए, डिस्ट्रिक्ट चाहिए, सर्कल चाहिए, और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीवरी स्टेटस। ये आपको बताता है कि डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा है, पोस्ट का नाम आ रहा है, नेम आ रहा है, और ये पूरा एरे के रूप में है। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको पहले जेसन में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जेसन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है। फिर से मैंने क्या किया, $data = JSON_decode एक फंक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, जो डेटा फॉर्म आया है इसको डिकोड कर दो। ठीक है, अब ये जो डेटा आया है जेसन का फॉर्म का डेटा है, तो इसको डिकोड करके एरे रूप में बना देगा।
और अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ अभी, तो आप देख सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड आएगा। ये देखिए, जेसन फॉर्मेट का जो डेटा था उसको उसने किस में बना दिया, एरे में कन्वर्ट कर दिया। किस फॉर्म के एरे में, एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट कर दिया। इसके पहले कैसा था, जेसन फॉर्म का डेटा था और उसको उसमें किस में कन्वर्ट कर दिया, एसोसिएटिव एरे के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो जेसन डिकोड फंक्शन ने क्या किया, जेसन के कोड को डिकोड करके एरे बना दिया डेटा के रूप में, और डेटा को मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया। अगर मैं यहाँ से प्री टैग लगा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये डेटा जो है थोड़ा सा फॉर्मेटेड फॉर्म में आपको यहाँ नीचे तक दिखाई देगा। अब आप देखिए एकदम प्रॉपर दिख रहा है। कैसे, एरे के अंदर जीरो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स पर ये है, और उसके पोस्ट ऑफिस है, उसके अंदर भी एक एरे बना हुआ है। एक पोस्ट ऑफिस का जो डेटा है उसमें जीरो इंडेक्स पर उसका पूरी जानकारी पड़ी हुई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मुझे क्या चाहिए था, जो स्टेट चाहिए, कंट्री चाहिए, या मैं कह सकता हूँ रीजन चाहिए, और मुझे ब्लॉक चाहिए थे, और मुझे चाहिए था डिस्क डिटेल। तो मुझे तो दो ही चीज़ अभी चाहिए, एक तो सिटी और एक स्टेट। स्टेट के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, सिटी के लिए यहाँ पर जाएंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे निकाल सकते हैं। अलग अलग ब्लॉक्स हमारे पास पड़े हुए हैं। अब पूरी डिटेल में नहीं चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ कोड में, और यहाँ पर हम एक लॉजिक लगाएंगे कि जब सक्सेस हो तभी, अदरवाइज ये एरर भी मैसेज आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला कि इफ़, ये हो सकता है, देखिए अगर मैं गलत डेटा देता हूँ तो क्या होगा, पहले ये भी आपको समझना पड़ेगा, तब आप इफ एल्स में हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। तो देखिए ज़रा, हम आते हैं नीचे सीधा, और ये फॉर्मेट में अगर मैंने गलत डेटा दे दिया 211000 केवल, ठीक है, इतना दे दिया, अब देखिए क्या होगा, एक एरर मैसेज आएगा। ये देखिए, नो रिकॉर्ड फाउंड, एरर। तो हमें करना क्या है, हमें देखना है कि रिकॉर्ड आ रहे हैं तभी ये डिस्प्ले करें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोड में जाता हूँ और यहाँ कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ डेटा, ये जीरो इंडेक्स पर अगर जो स्टेटस है, स्टेटस की वैल्यू अगर बराबर हो किसके, सक्सेस के, कैपिटल स्मॉल, ध्यान से देखिएगा, मैंने एस को यहाँ पर कैपिटल रखा है और यहाँ पर भी एस को कैपिटल रखा है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्टेटस जो की है वो कैसी है, कैपिटल और स्मॉल को ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया अगर ऐसा होता है तब ये प्रिंट करें, अदरवाइज एक इल्स लगा देता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि ये बता दे रॉन्ग, सॉरी रॉन्ग इन कोड। ठीक, ये मैंने मैसेज दे दिया। अब ध्यान से देखना है, अगर गलत होता है तो ये कुछ गलत देगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर एरर देते हैं तो ये देखो एक मैसेज आना चाहिए, सॉरी रॉन्ग पिन कोड, यानी वो जो एरर आ रहा था वो ख़त्म हो गया। और अगर मैं सही डेटा देता हूँ तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन सही मिलनी चाहिए। तो अब देख सकते हैं, ये देखिए रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो गलत पे गलत वाला मैसेज आ जाएगा, रॉन्ग का, तो मैंने इसलिए इफ एल्स लगा दिया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें से डेटा मुझे निकालना है, कैसे निकालना है। अब आप देख सकते हैं कि जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उसके अंदर एरे के अंदर एक एरे है और उसके अंदर भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं, वो भी एसोसिएटिव एरे के रूप में। तो मुझे इसको दो बार एसोसिएट करना पड़ेगा। एक एरे ये है जीरो इंडेक्स, उसके अंदर भी एक जीरो इंडेक्स है, उसके अंदर भी वैल्यू है। मैं सारी वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, सिर्फ एक वैल्यू आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी डेटा आ रहे हैं। या तो आप सारे को प्रिंट करा लीजिए लूप लगा करके कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, फॉर ईच लूप लगा के हम कर सकते हैं, या फिर हम सिंगल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिंगल वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, और ये मैंने कर दिया कमेंट, इसको भी कमेंट कर दिया, और यहाँ आते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला कि मुझे डॉलर, पहले तो नेम चाहिए, यानी जो नाम है वो निकल आए, किस नाम का है, तो मैंने बोला डॉलर डेटा ऑफ जीरो इंडेक्स के पर जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस वाला जो इंडेक्स है, ये जीरो इंडेक्स के, ये देख सकते हैं जीरो इंडेक्स के पोस्ट ऑफिस वाले पर जो जीरो इंडेक्स है उसका मुझे नाम चाहिए। तो ध्यान रखना है, एरे के जीरो इंडेक्स का, जीरो वाला जो पोस्ट ऑफिस का जीरो है उसका नाम चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला ऑफ जीरो के अंदर जो नेम है वो मुझे चाहिए, कैपिटल स्मॉल, ध्यान रखना है, नेम की इसका एसोसिएटिव की है, और की हमेशा यूनिक होती है और केस सेंसिटिव भी होती है, ये आप लोगों ने एरे में पढ़ा होगा। चलिए, तो नेम आ गया। अब दूसरा मुझे क्या चाहिए था, सिटी भी चाहिए थी, और सिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब कुछ यही रखना पड़ेगा, बस सिटी निकालने के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट का यूज़ करेंगे। और अगर मुझे स्टेट निकालना था, ठीक है,
तो स्टेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा, अब जो जो हम निकालना चाहें सब निकाल सकते हैं, स्टेट निकाल सकते हैं, और इसको मैंने एक वेरिएबल में रख लिया, स्टेट नाम के वेरिएबल में। अब मैंने क्या देखा कि मैंने 3 वैल्यूज़ निकाली, नेम निकाला, सिटी निकाला, स्टेट। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको रखना कहाँ पे है, इन जगह पे रखना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा यहाँ पे, और लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, डॉलर नेम, ठीक है। यहाँ पे डॉलर सिटी में प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे प्रिंट कराना है वैल्यू पर, सॉरी ये वैल्यू पर प्रिंट होगा। और यहाँ पे हमने क्या बोला कि भैया इस डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर देना। चलो यहाँ पर भी वैल्यू लिखा, इज इक्वल टू डबल कोट्स में क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा स्टेट, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं इतने से क्या होने वाला है। तो अगर मैं हिट करता हूँ इसको, तो देख सकते हैं कमेंट यहाँ पे गायब हो गया, और ये देखिए इलाहाबाद तो आ गया। अब प्रॉब्लम आ रही है कि स्टेट नहीं आ रहा है। ओके, स्टेट एज्यूम्ड अनडिफाइंड सिंबल स्टेट, क्यों भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने डॉलर नहीं लगाया। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए सिटी आ गई इलाहाबाद और स्टेट आ गया उत्तर प्रदेश। अब इसमें की वैल्यू कोई चेंज भी कर सकता है, तो मुझे क्या करना है, पहली बात तो इसको डिसेबल रखना है जिससे कि कोई इसको चेंज ना कर सके। तो मैंने बोला डिसेबल कर दो, डिसेबल्ड। यही चीज़ सेम मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अब इसको चेंज नहीं कर पाएंगे आप, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पर बोला, अब इस एड्रेस को मैं चेंज करने जा रहा हूँ 211001। इसको जब मैं सेंड करूँगा तो ये जो सिटी होगी वो सेंट्रल दिल्ली है और स्टेट कौन है, दिल्ली। अब एक काम करते हैं, 211 के 001 के साथ अगर मैं यहाँ पर 6 लिखता हूँ या 2 लिखता हूँ तो देखिए क्या आता है, 211002 पर इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश ही है, ये उसका इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें सिटी और स्टेट मिल रही है। अब मुझे ये भी देखना है, उसका नाम भी प्रिंट कराना है। तो नेम प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, अभी नेम हमें नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सब कुछ वही रखता हूँ, बस यहाँ से कॉपी करूँगा और ये नेम के लिए रख दूँगा, नेम। इसको रहने देता हूँ सिटी, नेम रख दिया, और नेम के साथ साथ एक और चीज़ रखता हूँ। चलिए अभी रखते हैं, क्या हो सकता है, यहाँ पे और रखा, और इसको रख देते हैं डिलीवरी स्टेटस। पता चलेगा कि स्टेटस क्या है, डिलीवरी स्टेटस क्या है, ठीक है, ये जानने के लिए। तो मैंने सिंपल सा यहाँ रखा और यहाँ पर रख दिया स्टेटस, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पर रख देता हूँ ये सिटी की बजाय यहाँ पे नेम निकाल देता हूँ, ठीक। और वैसे ही सेम जैसे मैंने ये निकाला, वैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेटस भी निकाल लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, कॉपी पेस्ट किया और इसका नाम रख दिया स्टेटस, और इसका जो स्टेटस निकलता है वो किस में निकलता है, डिलीवरी स्टेटस में, ठीक है। तो जैसे कि वेरिएबल हमने आपको पहले ही करके दिखाया था, तो यहाँ पर लिखेंगे डिलीवरी स्टेटस, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ लिखेंगे डिलीवरी स्टेटस, और इस चीज़ को हम यहाँ पर प्रिंट करा के देखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिएगा ज़रा, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अब देख सकते हैं कि ये नाम उसका आ रहा है। और एक काम करते हैं, अगर मैं यही डेटा चेंज कर देता हूँ तो क्या आएगा, ये देखिए अब क्या हुआ। अगर मैंने 211 ये पास किया था तो बता रहा है कि इसका जो नाम है पिन पोस्टल कोड का वो है बड़ौदा हाउस, सिटी कौन सी है, सेंट्रल दिल्ली, और स्टेट क्या है, दिल्ली, और डिलीवरी स्टेटस क्या है, नॉन डिलीवरी, यानी यहाँ पर डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे मैं चेंज करके 3 करता हूँ, देखता हूँ क्या होगा, ये भी दिल्ली का ही होगा। यहाँ देखिए अलीगंज, साउथ दिल्ली, नॉन डिलीवरी, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगह पर ये पास बता रहा है कि इस जगह पर डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है, कितना अच्छा है कि हम इसको क्या कर सकते हैं। अब देखो इलाहाबाद मैंने डाला तो नेम इलाहाबाद दिखा रहा है, सिटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, एंड डिलीवरी क्या है, पॉसिबल है
डिलीवरी पॉसिबल है। तो इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर करके देखना है। तो ये था एक तरीके से आप API को हिट कर सकते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम अभी बची हुई है, वो क्या है वो भी देख लीजिए। अगर फिर से गलत मैं डालता हूँ तो क्या होगा ज़रा देखना, एक एरर आएगी PHP के थ्रू। क्यों भाई? ये कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल नेम समथिंग सिटी समथिंग। क्यों? क्योंकि अभी तो इसमें कुछ वैल्यू मिली ही नहीं, तो क्या आ गया? रॉन्ग। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारे वेरिएबल्स में मैं वैल्यू पास कर देता हूँ, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं मिल रही है। तो मैं नेम इज इक्वल टू $city इज इक्वल टू $state इज इक्वल टू $status, सभी में मैं ब्लैंक डाल देता हूँ कि मतलब कुछ नहीं है, यानी एरर जनरेट ना करें। तो अब देखिएगा ज़रा क्या होगा, ये एरर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई एरर नहीं आई। अभी क्या आ रहा है? सॉरी रॉन्ग पिन कोड। और अगर मैं सही देता हूँ तो वही डेटा सेम टू सेम हमारा यहाँ पे फिट होके आ जाएगा। तो देख सकते हैं पहले क्या हो रहा था, एरर जनरेट कर रहा था, अब ये एरर जनरेट नहीं करेगा, बस सॉरी रॉन्ग पिन कोड बताएगा और ये सारा ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को हिट कर सकते हैं और उसकी API से डेटा निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस API के थ्रू इसको हिट किया, पिन कोड के थ्रू जेसन में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि ये जेसन फॉर्म में था तो मैंने इसको एरे बनाया, एरे के थ्रू मैंने सारे डेटा निकाल लिए और निकालने के बाद एक मैसेज यहाँ पर इल्स पाड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर स्टेटस होगा। अगर एरर होगा तो ये आएगा सॉरी रॉन्ग पिन कोड, और ये सभी में क्या डाल देगा, ब्लैंक, जिससे ये जो मैंने वैल्यूज प्रिंट कराई हैं उनमें प्रॉब्लम ना आए। अब आप इसमें थोड़ा बहुत CSS वगैरह लगा करके यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप का यूज़ करिए, अच्छा खासा इसको अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको अपनी ई-कॉमर्स की साइट में इसका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बस इसमें मेन जो बात थी वो ये थी कि फाइल गेट कंटेंट्स वो फंक्शन है जिसके द्वारा हम किसी भी API को आराम से हिट कर सकते हैं, उसके डेटा को निकाल सकते हैं। याद रखना, जेसन के थ्रू एरे बनाने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है जेसन डिकोड, और अगर मुझे ऐसा जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए होता है इनकोड, यानी जेसन अंडरस्कोर इनकोड, जेसन अंडरस्कोर डिकोड। मैं छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पर बता देता हूँ आपको। दो फंक्शन है, जेसन अंडरस्कोर डिकोड एंड जेसन अंडरस्कोर इनकोड। अगर आपको जेसन से जेसन टू एरे कन्वर्ट करना है तो ये यूज़ करिएगा, और अगर आपको एरे टू जेसन कन्वर्ट करना है तो ये यूज़ करेंगे, जेसन इनकोड जेसन डिकोड। ये दो फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका यूज़ करके आप देख सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, एक कमेंट ज़रूर कर दिया करिए आपको पसंद आया नहीं आया, जो कमियां रही या जो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसके बारे में आप एक बार ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा।